मेहनत करना हाइट एंड डिस्टेंस पे, कंस्ट्रक्शन पे, ज्योमेट्री पे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना भी हम लोग कर चुके हैं उससे इजीली बन जा रहा है। वर्ड प्रॉब्लम पूछता था, अगर पूछेगा तो 4 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन फिर 4 मार्क्स में पूछेगा तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस को घटा देगा, या केस स्टडी हाइट एंड डिस्टेंस। वर्ड प्रॉब्लम अगर आया भी ना तो 2 मार्क्स में पूछा गया वर्ड प्रॉब्लम सिंपल वाला, वो बनने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यानी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सही वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना पढ़े हैं उतना क्वेश्चन एग्जाम में जो सैंपल पेपर है उससे बन भी रहा है। ऐसा नहीं कि हवा हवा में पढ़ लिया है कुछ और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। तो आप लोगों के पास PDF ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में चढ़ा ही गया है, उसमें तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लिखेंगे, देखेंगे जो पढ़े उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फिर से हम बोलेंगे कि मेरे बात पे जो हम बोल रहे हैं उसको पढ़ो। सैंपल पेपर जारी किया गया है, यानी एग्जाम को टाइम ले लेगा मार्च के लास्ट वीक, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जिस तरह से नवंबर में स्टार्ट हुआ था, नवंबर के लास्ट वीक दिसंबर तक, उसी तरह एग्जाम वो टाइमली ले लेगा। एग्जाम अभी भी चल रहा है, बहुत कंपटीशन एग्जाम चल रहा है। और एक चीज़ और बता रहे हैं, जब फेल्योर मतलब फेल का धब्बा लगता है ना, तो खुद तो अफसोस लगता ही है, और साथ साथ पेरेंट्स को भी अफसोस लगता है, ठीक है, गार्जियन को भी। तो वैसा दिन ना देखें, वैसा दिन तुम लोग ना देखो, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बहुत ख़राब लगता है सुनाना, पेरेंट्स को बोलना कि हम इस एग्ज़ाम में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया है, आगे एग्ज़ाम में हम फिर से तैयारी करेंगे। ये बात बोलना हम लोग तो बोल सकते, लेकिन पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो, क्योंकि गार्जियन बहुत ही कष्ट से पढ़ा रहे हैं, वो कष्ट आप लोगों को दिखा भी नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ो। और एग्ज़ाम सैंपल पेपर यानी फर्स्ट स्टेज है आपके लाइफ का, कैरियर का, आपके कैरियर का 10th बहुत फर्स्ट स्टेज है। आगे बहुत सारा स्ट्रगल बाकी है अभी, ठीक है। हमारे स्टेज में आओगे तब पता चलेगा, तो बहुत स्ट्रगल बाकी है। तो आगे फेल्योर मिलते ही रहेगा, बहुत सारा ऐसा चीज़ है मिलते रहेगा स्ट्रगल का। तो सबको बात को छोड़ो, स्टार्ट करते हैं। जितना क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं या कर रहे हैं उससे बाहर नहीं जाने वाला। फिर से हम पक्का प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, लेकिन पूरा कंफर्म गारंटी ले सकते हैं कि आने का चांस ज़्यादा रहेगा, कब पक्का आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जब नेचर ऑफ रूट्स पे आते हैं अब टॉपिक पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देख क्या चुके थे, हम लोग देखे थे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² था प्लस bx था प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट टर्म। a b c क्या था, तो पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके थे। इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना था हम लोग को। सॉल्व पहले देखे थे क्या कि ये इक्वेशन है कि नहीं है, वो सिर्फ तो वार्म अप था, उस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी नहीं है ज़्यादा। तो अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना था। पहला मेथड था सॉल्व का, यानी सॉल्यूशन निकालने का, फैक्टाइजेशन मेथड, जिसको हम लोग फैक्टाइजेशन करके जिस एक्स का 2 सॉल्यूशन निकालते थे। एक सॉल्यूशन को फर्स्ट रूट बोलते थे, दूसरे को क्या बोलते थे, सेकेंड रूट बोलते थे। पहला जो हम लोग निकाले थे तो वो फैक्टाइजेशन मेथड से किए थे, वो इंपॉर्टेंट है, उसको बनाना है। डाउट रहेगा फिर हम डाउट करेंगे, उसको डाउट को सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके हेल्प से हम लोग श्रीधर आचार्य रूल को जानना था, समझना था, इसलिए उसको कराए, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम लोग देख लिए थे, हम लोग को श्रीधर आचार्य रूल जो पढ़े थे, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पढ़े थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो इजीली समझ में आ गया था। लास्ट क्या है, थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें क्या देखे थे, उसमें सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग डी निकाले थे। डी क्या था, डी था b² माइनस 4ac, ठीक है। और साथ साथ इसमें कंडीशन था कि d ग्रेटर देन या इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब क्या, d कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। d निगेटिव आ जाएगा यानी रूट में आ जाता है, रूट d आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट रूट मानते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं अल्फा, अल्फा इक्वल टू होता है -b प्लस रूट d बाई 2a। अब बताओ d निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे रूट निगेटिव का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए d कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। बीटा क्या निकाले थे हम लोग, बीटा निकाले थे -b माइनस रूट d बाई 2a। इसी दोनों से एक क्वेश्चन पूछा गया जो आपके एग्जाम में आया है, मतलब सैंपल पेपर में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसका नेचर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है सैंपल पेपर में कि सॉल्व 4x 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इक्वल टू 0। कोई सॉल्व किया हो घर पे इसको,
हेलो, इसको सॉल्व किए हो और कोई बच्चा बताओ। कुछ बोल नहीं रहे हो ये। अच्छा नहीं किया तो अभी सॉल्व करके दिखाओ। इसमें हमको डी का वैल्यू निकाल सकते हो, और डी का वैल्यू निकालने से पहले हमको ये बताओ इसमें ए क्या दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट यानी कि 9, यानी ए क्या हो गया 9 हो गया। बी क्या दिया हुआ है, बी मतलब एक्स के आगे वाला कोफिशिएंट यानी ये वाला टर्म, तो यानी -6p। और सी क्या दिया हुआ है, सी ये पूरा टर्म दिया हुआ है यानी कांस्टेंट टर्म, यानी p² - q²। इसको सॉल्व हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड को इसको स्प्लिट करने में अच्छा खासा टाइम बर्बाद होगा। 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो यानी डिस्क्रिमिनेंट वाला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इजीली बना सकते हैं। अब ए बी सी मुझे मालूम है तो हम डी इजीली निकाल सकते हैं। डी क्या है, डी है b² - 4ac, मतलब b यानी -6p का स्क्वायर -4। ए क्या है 9, ए क्या है 9, और सी क्या है, तो सी ये पूरा टर्म है यानी p² - q²। -6p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36p²। अब देखो तो ध्यान से 4 × 9 क्या हो जाएगा -36p² - q²। ये 36 अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 36p², तो रह गया आगे वाला, अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या हो गया -36p² + 36q²। अब जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमको दिख क्या रहा है, देखो तो +36 - 36 दोनों आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या 36q², यानी मुझे यहाँ से d का वैल्यू मुझे मालूम चल गया। d का वैल्यू मुझे मालूम क्या चला 36q² मालूम चला। अब पहला क्या है देखो तो अल्फ़ा, ये यहाँ पे हमको b भी मालूम है, d भी मालूम है, 2a भी मालूम है, तो अल्फ़ा निकल सकता है ना। तो अल्फ़ा निकालो अब यहाँ से, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस b का वैल्यू क्या आ जाए बताओ, b का वैल्यू है -6p प्लस √d का वैल्यू कितना निकाले 36q² बाय 2a, a का वैल्यू कितना है 9 है, तो माइनस माइनस +6p यानी 6p प्लस 36q² मतलब कितना 6q², 6q हो जाएगा स्क्वायर तो q बन गया, और नीचे 18, तो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया p + q, और नीचे 18, ये कट गया 3 बार में, यानी क्या हो गया p + q/3। यही निकल गया मेरा अल्फ़ा, यानी पहला रूट, फर्स्ट रूट। सबको आया समझ में? हेलो, चलो ये फर्स्ट रूट्स हुआ। अब सेकेंड रूट्स क्या होता है, सिर्फ प्लस के यहाँ पे माइनस लग जाता है, मतलब कहाँ का माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा, बाकी आंसर वही रह गया, है ना। तो फर्स्ट रूट हो गया अल्फ़ा, सेकेंड रूट हो गया बीटा। बताओ 9 क्वेश्चन नंबर 6 का और में करके ये दिया हुआ है 2 मार्क्स में, और पहला जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड को अगर अच्छे से क्वाड्रेटिक का भी किया भी बताया नहीं यहाँ पे, उसको देखेंगे पहला भी बन जाएगा, यानी दोनों और करके दोनों क्वेश्चन बन रहा है। फिर पहला क्वेश्चन इसी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एपी का, वो भी देखेंगे जब एपी फिर से पढ़ाएंगे तब। और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का, नेचर ऑफ रूट्स पे दिया हुआ है, उस पर भी देखेंगे। और थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है सेकंड वाला, इसमें मतलब जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया है सैम्पल पेपर, उसमें थोड़ा सा इरर है, वो इरर क्या है अभी देखेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे d जो था ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, इसी पे नेचर डिफाइन करता है। पहला क्या हो जाएगा कि d ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब अगर d 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, सारा नंबर पॉजिटिव में यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। दूसरा नेचर देखेंगे कि d अगर 0 हो जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। फिर तीसरा देखेंगे कि d अगर लेस देन 0 मतलब निगेटिव इंटीजर्स, तब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा देते हैं।
नोट कर लो, उसके आगे एक दो क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन, तब दिख जाएगा। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, डी का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहा है तो ये फर्स्ट वाला नेचर होगा। डी का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो वो सेकेंड नेचर हो जाएगा, और डी अगर निगेटिव में आ रहा है यानी लेस देन 0 आ रहा है या निगेटिव इंटीजर, वो थर्ड नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखो कि ऐसा वैल्यू जब भी आएगा तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में लिखो दज डी ग्रेटर देन 0 डेट इज the discriminant of the equation is positive, then the equation has real and distinct roots। कौन कौन सा रूट्स होगा? अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्ट वैल्यू। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा -b प्लस √d/2a, और बीटा क्या हो जाएगा? -b, बीटा क्या हो जाएगा? -b माइनस √d/2a। जब भी d ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा नीचे लिखेंगे द, यहाँ से द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? d इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हैज 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। मतलब क्या? मतलब क्या? यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसका समझेंगे इसका। सब गड़बड़ एक ही साथ होता। अब बताओ तो ध्यान से एक मिनट, डी हम 0 कर रहे हैं यानी अल्फा इक्वल टू था -b प्लस √d/2a। ठीक है, और बीटा इक्वल टू क्या था? -b माइनस √d/2a। हम d को 0 कर रहे हैं यानी इस पूरे टर्म को 0 कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को 0 किए, यानी इस पूरे टर्म को हम 0 कर रहे हैं, यानी यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? अल्फा वैल्यू आ गया -b/2a। अब बीटा भी क्या आ गया? देखो तो बीटा भी क्या हो गया? -b/2a। अब देखो तो अल्फा और बीटा दोनों सेम है यानी इक्वल है, तो वही चीज़ यहाँ लिखे है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, यानी वैल्यू तो रियल में है, पॉजिटिव में है नंबर या कुछ भी हो यानी रियल नंबर में दिख रहा है, और साथ साथ क्या दिख रहा है? दोनों वैल्यू यानी अल्फा और बीटा दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल क्या हो जाता है? x² - 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसका d निकालोगे तो क्या दिखेगा? 0 आएगा। इसका d निकालो तो d 0 आएगा, और साथ साथ इसका अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? +2, और बीटा आ जाएगा -2। सॉल्व आगे देखेंगे कि +2 -2 आता है क्या आता है, ये नहीं बाद में देखेंगे। पर देख लो कि d जब भी 0 करेंगे तो देन द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। अल्फा इक्वल टू लिख दो -b/2a एंड बीटा इक्वल टू लिख दो -2a। यहाँ पे अल्फा क्या था? ये था, बीटा ये था, यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा? -b/2a, बीटा क्या हो जाएगा? -b/2a। और लास्ट जो था ये वाला थर्ड नेचर, इधर वाला d ग्रेटर देन, तो देख लिए इक्वली, देख लिए d लेस देन 0। d अगर 0 यानी क्या? d का वैल्यू निगेटिव में आएगा, इसमें ना अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर आ जाएगा, रूट क्या आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देन द इक्वेशन हैज या हैव नो रियल रूट्स, बस ये लिख देंगे। जैसे d अगर निगेटिव में आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 नेचर, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। इसको नोट करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसका 1-2 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है,
इरेज करें? हेलो, इरेज करते, ठीक है। Determine the nature of the root of the following quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे इसका नेचर बताना है। तो जब भी नेचर बोला गया बताने के लिए तो सबसे पहले हमको d निकालना होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालिए, इसका क्या होगा? क्या आया डिस्क्रिमिनेंट? 9 आया। पॉजिटिव में आया कि निगेटिव में आया? +9 है, पॉजिटिव है, यानी पहला वाला, तो यानी d ग्रेटर देन 0 है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में? डज द, रुको हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। पहले लिखेंगे a इक्वल टू क्या है? 2, b इक्वल टू क्या है? लिख देंगे हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -1। वी नो डेट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 2, c का वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 यानी 9। लिख देंगे हियर d ग्रेटर देन 0। d क्या है? 0 से बड़ा है। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट, ये लिखेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे, इसको करके दिखाओ तो। 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सुबह वाला नहीं है ये। हाँ, इसमें देखो तो a क्या दिख रहा है? 4, b क्या दिख रहा है? -4, c क्या दिख रहा है? 1। तो d क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac, यानी b यानी -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 और c का वैल्यू 1, यानी 16 माइनस 16 यानी 0। तो लिख देंगे हियर d इक्वल टू 0। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल। इक्वल एंड रियल, ठीक है। अब थोड़ा 10 मिनट बचा हुआ है। अब बताओ d का वैल्यू, यहाँ पे d का वैल्यू क्या आया था? पॉजिटिव में आया था, प्लस में आया था, तो यानी फर्स्ट वाला नेचर हो गया। यहाँ d क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ पे देखो d क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी सेकंड वाला नेचर आ रहा है। अब निगेटिव आ जाएगा तो d निगेटिव लिख देंगे हियर d लेस देन 0। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है, अगर निगेटिव आया तो। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा 10 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो सेम पेपर में दिया हुआ है।